सारे मुसलमान देशों को ले लिया पीएम मोदी ने अपनी मुट्ठी में। ईरान ने कर दिया वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस। सऊदी अरेबिया ने अनलिमिटेड वीजास कर दिए। दुबई ने कह दिया आओ आओ हम हाजिर हैं। मतलब अब उन्होंने वीजा फ्री एंट्री भी कर दिया इंडियंस के लिए। हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीजा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और खास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। इंडिया को अभी ईरान ने, सर ईरान मुस्लिम मुल्क है, उसने ये कहा कि भैया वीजा लेके आ जाओ, वीजा विदाउट वीजा टिकट लेके आ जाओ बस। 57 मुस्लिम कंट्रीज आज भारत से अपने आप को जोड़ने पर अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही है। उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है। ठीक है, इंडिया की जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए। पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया के लिए क्यों लिया? सर उसमें ये है ना, देखें अब मैंने जो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी कि वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम देख लें, अब वो आईटी में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। अरे जामिया इस्लामिया उस पढ़ता हूँ, मदरसे में पढ़ रहे? जी मदरसे में। क्या पढ़ रहे हो? मैं दरस निज़ामी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हिफ़्ज़ कर लिया? हिफ़्ज़ कर लिए। जो मुल्क को, जो हमारा जो मुल्क है वो नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। मुस्लिम देश हुए इंडिया के आगे बस। तो क्या कहेंगी मैम के मुस्लिम देश इंडिया के आगे झुकाव करते जा रहे हैं। ओमान के आज पीएम भी गए हैं इंडिया। 26 सालों के बाद सब इंडिया 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 पुकार रहे हैं। क्या वजूहात है और क्या कहेंगी आप, कैसा फील हो रहा है इस सब के बाद? राम मंदिर जो बन गया ना, तो भगवान राम की कृपा है। पूरी दुनिया 57 मुस्लिम कंट्रीज आज भारत से अपने आप को जोड़ने पर अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही है। राम मंदिर जब से बना है ना, उसकी नींव जब से रखाई है ना, तब से भारत में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमें मोदी जी जैसे हमें प्रधानमंत्री मिले, हमें गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे मिले, हमें फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जैसे मिले, और इस दुनिया की रक्षा करने वाले राजनाथ सिंह जी और अजित डोवल जी जैसे लोग मिले। ऐसे लोगों को हम कभी सपनों में खोजा करते थे, ढूंढा करते थे कि कोई वीर और योद्धा हमारे भारत के लिए भी आए और हमारे भारत का परचम जो है और हमारे भारत की खूबसूरती की बातें पूरी दुनिया करे। और खास करके मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो जल करके बिल्कुल कोयला हो जाए और खत्म हो जाए, कब्रिस्तान हो जाए, और वो हो भी रहा है। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को बड़ी ये चीज चुभी होगी कि ईरान, अरे मुसलमान भाई बंधु, और मोदी जी के सामने झुक गए, मोदी जी को बोल दिया कि मैंने वीजा फ्री कर दिया। तो देखिए उसकी बहुत बड़ी वजह है, जैसे आपके यहाँ पाकिस्तानी कभी भी चाइना के कूटनीति के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये पावर है। मैं बात कर रही हूँ कि ईरान को अपनी छोटी सोच को कहीं खत्म करना पड़ा। ईरान जो कभी ईरानोफोबिया के नाम से जो मशहूर होता था कि भाई हिजाब पहनो नहीं तो लड़कियों का गला काट दिया जाएगा, माशा अमीनी का केस हम लोगों ने बहुत सुना। उसके बाद ईरान में जिस तरह से इस्लामोफोबिया और ईरानोफोबिया फैला, उस चीज को भी खत्म करने में जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान की है उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और कहीं ना कहीं उन्हें भी एहसास हुआ कि हमें अब देश की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए, हमें अब देश के हित में सोचना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि छोटी सोच और पैर का चोट इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है, कदम बढ़ाने नहीं देता है। तो छोटी सोच को जैसे ही ईरान ने उड़ा करके फेंका, वैसे ही धीरे धीरे उनके रिलेशंस ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि देखिए, और भारत को वीजा फ्री करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो ईरान ने किया है, और बहुत सोच समझ करके किया है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है आउटबाउंड टूरिज्म में, और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात मैककिंसी एनालाइज बोल रहा है। 13 मिलियन भारतीय टूरिस्ट ट्रैवल किया है 2022 में। दूसरी कंट्रियों के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो अपने माशाल्लाह कानून के जो है वो पक्के हैं, फॉलो करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं। वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे इंसानियत को समझा जाता है। यहाँ पे इंसानियत की कोई कदर ही नहीं है। तो इसकी
एक सवाल यह है, क्या वजह इंडिया के साथ इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया हो चाहे यूएई हो? मेरी बात सुने, उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है। ठीक है, इंडिया की जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए, हम देख लें कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ठीक है कि नहीं, ये अब आपके सामने ही है। ठीक है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखिए कैसे इंडिया के लिए काम कर रहा है। अमेरिका यानी कि हर यूरोप, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनके साथ हैं, और इवन इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। आप देखें कि सऊदी अरब पिछले दिनों सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती है। शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है। मतलब ये है कि वो देखे ना अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है कि नहीं, हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना यार, हमें नहीं सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए? नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहे। हमारी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। बात ये है, गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। मेरी बात सुने, करप्शन आप तो नहीं करते? मुझे एक सेकंड, मेरी बात है, आप एग्री या डिसएग्री करेंगे आप, कहीं ना कहीं हम भी हम पब्लिक भी करप्शन करते हैं। पब्लिक नहीं, पैसों की करप्शन ही करप्शन है। नहीं, पब्लिक करप्शन नहीं करती। अच्छा, करप्शन ऊपर लेवल से होती है और नीचे तक आती है। नीचे तो आई हुई है ना नीचे। ठीक है, पता क्या होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे अभी तक तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट, हम इसी अफरा तफरी में लगे हुए हैं। इसके इलेक्शन कब होंगे, ये मसले मसाइल कब हल होंगे? अभी तो हमारे घर के अंदर जो खिचड़ी बनी हुई है, लड़ाई झगड़े तो घर के अंदर है, बाहर हमने क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, अभी पहले भी बात की थी, जिससे भी आजकल बात करें, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं जब इंडिया की बात होती है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई वो इसी वजह से दुनिया के पॉपुलर लीडर भी बन चुके हैं। और वो अपनी जो स्टेट को कहाँ से लेके कहाँ चले गए हैं, अब ये देखें। और जब हमारे यहाँ पे आए थे तो ये क्या यानी कि हमारे मीडिया में क्या बताया जाता था, वो चाय बेचने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यार पता चल रहा है कि भाई वो पता क्या, उधर कानून है तो वो बन गया, हमारे पास कानून नहीं है। अब आपको एक जॉब के लिए डिग्रियां लेके आपको जाना पड़ता है और आपको जॉब नहीं मिलती। इसका क्या मतलब हुआ है कभी किसी दूसरे कंट्री में? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, जिस तरह के हालात हैं, वैसे तो सारे लोग यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, जाना ही पड़ेगा। अब ये देखें, ये एक बड़ी गहरी और बड़ी तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान की यूथ हो या पाकिस्तान का बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान से बिजनेस वाइंड अप करके दूसरे कंट्रीज जाता नजर आ रहा है। ईरान से या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमें सपोर्ट क्यों नहीं, मतलब सपोर्ट इस सेंस में के बजाय कभी थोड़ी सी हेल्प कर दें, थोड़े सा फंड दे दें, थोड़ी सी हमें दे दें। पता क्या, कोई ले तो वो देना, कोई लेने वाला बंदे नहीं बैठा हुआ ना। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर आ जाता है ना, नहीं तो ईरान से हम यार मेरी बात सुने, आपको शायद नहीं पता, हम लोग गुलाम हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हर जगह अमेरिका बैठा होगा। तो फिर 1947 में इतने जो कत्लो गारत और इतना वो, उसका क्या मतलब, वो मकसद क्या था? उसका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बस। और पब्लिक बन रही है, पब्लिक बहुत अच्छी है। फिर विचार अब देखेंगे, फिर बात करेंगे। आपके सामने सारी चीज़ें शायद मैं ऑन कैमरा ना बता सकूं, लेकिन आपको पता ही है यहाँ पे जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो सब आपके सामने हैं। बेहतरी की उम्मीद नहीं सर, आई एम सॉरी। बेहतरी के अंदर अगर दुनिया में देखें तो कौन सी नेशंस को वेलकम किया जाता, कौन से मुल्क को ज़्यादा वार्म वेलकम किया जाता कि भाई आप हमारे मुल्क का हो, आप हमारे मुल्क का हो? पाकिस्तान को या फिर हिंदुस्तान को रिस्पेक्ट कौन से कौम को ज़्यादा मिलती है दुनिया में? दुनिया में तो इंडियन को मिलती है, क्योंकि वो लोग जो है वो बाहर और ममालिक के साथ अच्छे राब्ते उनके और सही राब्ते उनके होते हैं। तो पाकिस्तान के जो होते हैं, यहाँ हमारे हुक्मरान जो है, यहाँ हमारे ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं, इदारे जो है यहाँ हमें आगे तरक्की करने नहीं देते। तरक्की के लिए हमें नहीं छोड़ते। जी, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद श्रीलंका, अब ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि भाई इंडियंस तुम आओ, तुम्हें फ्री वीज़े देते हैं हम। लेकिन पाकिस्तानियों को वो अभी दुबई ने हमारी विजिट वीज़े भी बैन कर दिए, लेबर कोटा भी बंद कर दिया। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पर आके भिखारी बनते हैं, भीख मांगते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तानी इंक्लूड है, तो जेलें भरी हुई उन्होंने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि भाई भेजना बंद कर दो अपने मुल्क से भिखारी। क्या कहेंगे कि क्या हमारा नाम बदनाम किया जा रहा है, या वाकई में हमारे लोग ऐसे हैं कि जो बाहर जाकर अपने कौम का, अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं? ये तो हमारे नाम बाहर के ममालिक बदनाम कर रहे हैं, और ये जो इधर पाकिस्तान के जो इदारे और पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, ये हमें आगे तरक्की नहीं देते। और ये जो सियासतदान जो है वो इधर जो पढ़ते हैं, जो उनमें वो चीज़ होती है
उनको आगे तरक्की नहीं बिल्कुल नहीं देते हैं। और आगे ममालिक तो बस हमें इस तरह कहेंगे कि आप भिखारी बन के आते, हमें बदनाम तो वही करेंगे। बिल्कुल सही होगा। क्या लगता है कि आपको, क्या इंडिया ज़्यादा पावरफुल मजबूत है इस टाइम, इकोनॉमिकल लिहाज से, माशरती लिहाज से हम ज़्यादा मजबूत हैं? हम ज़्यादा मजबूत है, लेकिन हमें कोई आगे करता नहीं है हमारे हुक्मरान, फिर इंडिया हमसे आगे निकल जाती है उसमें। अच्छा, इंडिया हमसे मजबूत है इस टाइम के नहीं? इस टाइम तो इंडिया मजबूत लगती है। क्या लगता है आपको, मजबूत है या नहीं? नहीं है केवल अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है। अच्छा, जब इस्लाम होगा तो कभी हिंदू लोग आगे नहीं जाएगा। और भाई उनकी इकोनॉमी आपने देखी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं? इतना पढ़ा नहीं है, मगर मैं सीधा बात बोलूँगा ना, जो इधर बेईमानी बहुत ही है और उधर वो आवाम जो है ना वो थोड़ा सा सही। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।